ये भालू पेड़ के अंदर घुसता। ये सभी भालू बस सोते रहता है। भालू पेड़ में झूला लगाता है और सो जाता है। सुबह होते ही कैप्टन बतख सभी भालू को ट्रेनिंग करने बुलाता है। चलो उधर। पर साला ये भालू अभी भी घोड़े बेच के सो रहा है। अम्मा बहन पे आ जाऊंगा मैं इनकी। बतख ने इसको एक लात मारा तो इसको होश आता है, मतलब नींद खुलता है। रात होते ही सारे भालू सो जाता है, लेकिन ये लाल भालू फिर खर्राटे लेने लगा तो इसे वहाँ से बाहर फेंक देता है। तो साला ये पेड़ में घुसने लगा, लेकिन यहाँ खरगोश रहता था। फिर एक गुफा में गया, लेकिन इसने देखा बतख के घर में एक्स्ट्रा बेड लगा है, तो ये नींद में चलने का एक्टिंग करते हुए अंदर घुस जाता है। मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा माँ। और बिस्तर पर आके पाँव पसार के लेट जाता है। बतख आके देखता है। उठ जा। बसंती रॉकेट के बटन पर बैठकर इसे स्टार्ट कर देती है। रॉकेट लाइट की स्पीड से मंगल ग्रह की ओर रवाना हो जाता है। लेकिन ये बेवकूफ चिमकांड औरत खिड़की के बाहर मुंडी निकाल कर देखने लगती है। ये क्या है? अपनी लोहे जैसी मजबूत टांगों से ये स्पीड को भी मात दे रही थी। मर गया भैया। तभी बंटी अपनी माशूका को ऐसी हालत में देखकर तुरंत इसकी जान बचाने केबिन में जाता है और साला रॉकेट के सारे बटन दबा डालता है। तो रॉकेट डायरेक्शन बदलकर मंगल ग्रह की जगह एलियंस के देश पहुंच जाता है, जहां फल फूल की जगह हथियारों की खेती चल रही थी। ओह शिट! ये कैसे हो गया? तभी एक टपोरी एलियन खतरे की सूचना बाकी एलियंस को देता है। क्या माइला ये तो सब गुंडा लोग हैं, भाग रहे। तुरंत साले रॉकेट पर गोलीबारी शुरू कर देते हैं। बाप रे! मैग्नेट से इनके रॉकेट को खींचकर बंटी को जंजीरों में बांध देते हैं। बड़ा टपोरी लेजर लाइट से इसे गायब करके पृथ्वी पर हमला करने टपोरियों की सेना भेजने लगता है। फिर आ गए। घर ये क्या हो गया? बतख के देवता इसके पिछवाड़े में आसमानी शक्तियाँ डाल देते हैं। ये साला मुंह भी खोलता तो बिजली उगलता था। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। इधर ये मंगरू भोंपू बजाकर सबका लंका लगा के रखा होता है। तभी ये बतख इसे ऐसा करने से रोकने जाता है। इतने में मंगरू इसकी मार लेता है। हाँ भैया। क्या था? भारी मिस्टेक हो गया सर, एकदम ब्लंडर हो गया। अच्छा कुछ जाने तो मेरी माँ मेरा इंतजार कर रही है। ना अब तू गया बेटा। ससुर। ये देख बतख के देवता इसके पिछवाड़े में आसमानी शक्तियाँ डाल देते हैं। तभी ये बतख मंगरू से पुराना हिसाब चुट्टा करने जाता है। किधर है? बतख की शक्तियाँ देख मंगरू के गोटे मुंह में आ जाते हैं। अरे रुक जा के नागमणि लेके जाएगा पूरी। और ये बाथरूम में छुपकर बैठ जाता है। बच गया साला। तभी ये बतख नल की गली से मंगरू की नली उड़ा देता है। हे प्रभु। बतख को धकेल धकेल के उड़ने भेजता है। नहीं। पर ये नालायक गिद्ध के पंख में लटक जाता है। साला बतख हाथ टूटने का नाटक करता है। इधर आना, थोड़ा इधर आना मेरा बच्चा, तू इधर आ। इधर असली गिद्ध के बच्चे को गुस्सा आ रहा था, तो साला ये आता है और बतख की पूंछ गुलेल जैसा खींच के छोड़ देता, जिससे बतख उड़ने लगता। आसमान की ऊंचाइयों में। लेकिन तुरंत डाल पर जाकर लटक जाता है। तभी इसके दिमाग में नेक्स्ट लेवल का आइडिया आता है। इसने लकड़ी और पत्ता तोड़ के नीचे फेंक दिया, जिससे गिद्ध को लगा बतख का काम तमाम हो रहा है। नहीं। फिर साला ठहाके लगाकर हंस लेता और अंडे को चुराकर 1 2 3 होने लगता है। भाई आज ऑमलेट नहीं बनाऊंगा, आज तेल का ऑमलेट बनाऊंगा। तभी छोटा गिद्ध का बच्चा अंडे को ऊपर से पकड़ लेता और उल्टा होकर ही भागने लगता। जल्दीबाजी में इसने ग्रेविटी को चकमा देने की कोशिश की, लेकिन ग्रेविटी उस समय ऑनलाइन था, इसलिए नीचे टपक जाता है। गिद्ध उसे देखते ही खुश हो जाती है, तो बतख को 2 साल तक अपने पास रख लिया।